आपने तो पूरे बिहार में झंडा गाड़ दिया, गया जिला का नाम रोशन कर दिया। जी सर, मैं 9वां रैंक है तो उसमें पूरा प्रयास करेंगे, रैंक 1 लाएं, उसमें भी 12th में पूरा मेहनत करेंगे। विद्यालय और एक अच्छी सोच क्या कुछ नहीं कर सकता है, यहाँ के आसपास के गांव को बदल करके रख दिया। शेख कुमार जो पूरे बिहार में झंडा फहराया और 9वां स्थान 10th क्लास बोर्ड में लाया और जिला में प्रथम स्थान आया, ये स्कूल का देन और ये स्कूल की अपनी मंजिल मिल चुकी है। भी सही था, 100 में 100 था, तो वो तो उम्मीद था कि 100 में 100 ही रहेगा, तो वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं 2 नंबर कटा। जी क्या करते हैं? पिताजी ड्राइवर है। उम्मीद था उसमें थोड़ा बहुत कटा है, जैसे और सब सब्जेक्ट में लग रहा था कि 1-2 नंबर कटेगा। कोशिश करने पर इतना लाए, हमसे कई गुना ज़्यादा इन लोग और बच्चे लोग ला सके। कसक लग रहा है कि कहीं कुछ और ज़्यादा नंबर आ गया है तो उससे रिवीजन भी करवाते हैं। मेहनत सेल्फ स्टडी किए घर पे रहकर और फिर अच्छा ही हुआ मेहनत करने को। ये स्कूल नहीं होता तो बहुत लोग शिक्षा से वंचित रह जाते। पढ़ रहे थे तो लास्ट मंथ चल रहा था दिसंबर, तो उसी समय से जैसे सोच लिए थे कि 10th में तो अच्छा ही कर। माध्यम से विकास किए हैं बच्चों के बीच, हम धन्यवाद इनको देते हैं। जी यहाँ के सचिव हैं, उनका कितना सहयोग आप लोग के जीवन में मिला है अभी तक? उनका बहुत योगदान रहा है। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। देखिए आज जो मेरी मौजूदगी है बोधगया प्रखंड के इटरा पंचायत के ये कैमी जूलियस स्कूल में है और आज मैं ऐसे प्रतिभाशील बच्चों से मुलाकात कराऊंगा जो बिहार में अपना जो है झंडा गाड़ दिया है, अपना नाम रोशन किया है और इस स्कूल के बदौलत इन्होंने अपना नाम रोशन किया है। स्कूल ने भरपूर तरीके से सहयोग किया, भरपूर तरीके से बच्चों में ज्ञान वर्धन किए, जिस वजह से आज जो है बिहार में गया जिला के बच्चा जो है पूरे बिहार में अपना नाम रोशन किए हैं। और जहाँ तक के जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे यहाँ के टीचर हैं, बच्चे हैं, सारे लोग आज इस खुशी के पल को मिलजुल करके सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये देखिए सैकड़ों के तादाद में यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं और इन बच्चों में भी एक खुशी की लहर दौड़ रही है। तो सबसे पहले हमारे साथ कुछ छात्राएं हैं, बच्चियां हैं, ये लोग भी अच्छा किए हैं, मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए हैं और इस स्कूल से पढ़ कर के निकले हैं, इस विद्यालय से। क्या नाम हुआ बेटा? सोनाली कुमारी। क्या कितना मार्क्स लाए हैं आप? 402। 402। और आगे क्या करना है? आगे पढ़ना है। पिताजी का क्या नाम हुआ? सुरेंद्र कुमार यादव। कहाँ घर हुआ? इटरा। किस स्कूल से आपने पढ़ाई की है? यही कैमी जूलियस स्कूल से पढ़ाई की हूँ, नर्सरी से 10th तक। नर्सरी से 10th तक। क्या यहाँ के शिक्षकों का किस प्रकार के योगदान आपको मिला? बहुत अच्छा योगदान मिला है। अगर कुछ हम लोग का नहीं आता है, मतलब भूल गए हैं तो उससे रिवीजन भी करवाते हैं। रिवीजन का भरपूर सहयोग मिलता है शिक्षकों द्वारा। रिवीजन का भरपूर। आपका क्या नाम हुआ? मनीषा कुमारी। क्या कितना मार्क्स लाई हैं आप? 236। 236। इस स्कूल का कितना सहयोग आपको मिला है? बहुत। क्या कहेंगे आप शिक्षकों के लिए? यही बोलेंगे जैसे कि हम लोग कोशिश करने पर इतना लाए, हमसे कई गुना ज़्यादा इन लोग और बच्चे लोग ला सके। चलिए, पिताजी क्या करते हैं? किसान है। किसान है। आपका क्या नाम है? मंतशा खातून। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी ड्राइवर है। ड्राइवर है। कितना मार्क्स लाई है? मेरा 392। 392। अब क्या करना है आगे? आगे तो अभी पढ़ाई करना है। स्कूल के जो शिक्षक लोग हैं, स्कूल को क्या, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? स्कूल के जो शिक्षक हैं उनको मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि उनकी सहायता से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और आगे भी उनका शुक्रिया अदा है। तो देखिए यहाँ पे जो मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, मेरे साथ जो बच्चियाँ जो खड़ी हैं, ये बच्चियाँ जो हैं लगातार ये बात कह रहे हैं कि इस विद्यालय से सहयोग मिला और यहाँ पे जो जिस प्रकार से फ्री ऑफ कॉस्ट में शिक्षाएं दिया गया और यहाँ के शिक्षकों के सहयोग से, यहाँ जो सचिव हैं इस संस्था के राजेश जी के सहयोग से, लगातार कोई किसान के पुत्री हैं, कोई ड्राइवर के पुत्री हैं, तो ये किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चों को लगातार ये जो शिक्षा जो यहाँ से दिया जा रहा है इस विद्यालय के माध्यम से, और जो शिक्षक जो है जो बच्चों को सहयोग कर रहे हैं, ये बड़ा प्रशंसनीय और सराहनीय है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ टॉपर के पास। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक कुमार। आपने तो पूरे बिहार में झंडा गाड़ दिया, गया जिला का नाम रोशन कर दिया। जी सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर।
उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो डीमोटिवेट हो जाते हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं ड्रॉप कर देते हैं? वो मतलब अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, मेहनत करते जाना चाहिए, वो सब अच्छा हो जाता है। मेहनत पे डिपेंड करता है, जैसा मेहनत कीजिएगा उतना अच्छा आप कर पाइएगा। तो कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझे और मेहनत खूब करें तो बहुत अच्छा आप कीजिएगा। कि आपका ये जो इस विद्यालय में जो है कैमी जूलियस स्कूल में कहाँ तक कितने दिन तक के पढ़े हैं यहाँ पे? यहाँ तो मतलब बचपन से ही जो शुरुआती की शिक्षा हुई बचपन से यहाँ पढ़ रहे हैं। मतलब नर्सरी जो होता है शुरुआत होता है वहाँ से पढ़ाई, वहाँ से 8 तक यहाँ पढ़ाई हुआ है मेरा अच्छे से। 8 तक के आपने यहाँ से पढ़ाई किया? जी सर। शिक्षकों का कितना योगदान रहा? क्या लगता है कि इन शिक्षकों का जो है आपका जो है पढ़ाई की रीढ़ जो है मजबूत किए इन लोगों? शिक्षकों का बहुत योगदान है। पूरा बेसिक मतलब मजबूत इतना अच्छा से यहाँ हुआ कि आगे मतलब जब 10th में गए तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। बेसिक में बहुत सी चीज़ें मतलब आसानी से समझ में आया, बेसिक मजबूत होने के कारण ही। तो यहाँ तो इस स्कूल का बहुत ही योगदान है। इतने मतलब बगल में ही अपने गांव में ही इतना अच्छा शिक्षा मिल रहा है, तो बहुत बड़ा योगदान इस स्कूल का। तो ये आपका यहाँ पे घर है या रिश्तेदार के यहाँ रह करके पढ़ते थे? मतलब यहाँ रिश्तेदार नानी घर के यहाँ रह कर पढ़ते हैं, शुरू से ही पढ़ रहे हैं। शुरू से ही? पिताजी क्या करते हैं? पिताजी किसान है। किसान है, खेती करते हैं? जी सर। कौन कौन सा फसल उपजाते हैं? फसल जो गांव में साधारण चीज़ें होती है जैसे गेहूँ हो गया, धान हो गया, यही सब चीज़ें। अब ये राजेश जी यहाँ के सचिव हैं, उनका कितना सहयोग आप लोग के जीवन में मिला है अभी तक? उनका बहुत योगदान रहा है। जैसे यहाँ के जो टीचर्स हैं वो तो पढ़ाते ही हैं, और वो मतलब हमेशा ही टाइम निकाल कर आते थे, हम लोग को बहुत मोटिवेट करते थे, सिखाते थे, मतलब मार्गदर्शन करते थे कि कैसे क्या करना है आगे। तो वो मोटिवेट करते रहे हमेशा से आकर यहाँ। अब आगे क्या बनना है? आगे पहले 11th 12th अच्छे से करना है, जैसे 10th किए हैं वैसे ही पूरा मेहनत करके, इससे ज़्यादा मेहनत करके 11th 12th में भी अच्छा करना है। उसके बाद यूपीएससी के थ्रू IAS अधिकारी बनकर देश का सेवा करना है। क्या आपने कभी सोचा था कि हम कितना नंबर लाएंगे? क्या मोटिव कुछ बनाए थे, लक्ष्य बनाए थे? जी शुरू से ही था। मतलब 9th में जब पढ़ रहे थे तो लास्ट मंथ चल रहा था दिसंबर, तो उसी समय से जैसे सोच लिए थे कि 10th में तो अच्छा ही करना है। पहले मतलब शुरुआती का ये सरकारी एग्ज़ाम था, तो वो उसी टाइम से मतलब मोटिवेशन मिल गया था कि पहले तो 10th में अच्छा करना है, तो आगे फिर और हौसला बढ़ेगा। तो वो मोटिवेशन कहीं ना कहीं अच्छा मतलब मिलते गया। फिर खुद से बहुत मेहनत सेल्फ स्टडी किए घर पे रहकर, और फिर अच्छा ही हुआ मेहनत करने की बदौलत। यहाँ के बच्चों के लिए क्या कहेंगे? यहाँ के बच्चों के लिए यही कहेंगे कि जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं वैसे हम भी पढ़ते थे पहले यहीं ही, तो आप लोग भी पूरा मेहनत कीजिए, आराम से मतलब पढ़िए, धैर्य बनाए रखिए, शिक्षकों के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग रखिए, शिक्षकों का आदर कीजिए, और जैसे जैसे शिक्षक बोलते हैं मार्गदर्शन करते हैं वैसे वैसे चलिए उनके अनुसार, तो आप अच्छा कीजिएगा। अच्छा, ये अब जो मार्क्स 9वां रैंक स्थान आप लाए हैं, क्या कुछ कसक लग रहा है कि कहीं कुछ और ज़्यादा नंबर आता, थोड़ा सा और ऐसे करते तो? जी सर ज़रूर। जैसे कुछ मतलब जितना उम्मीद था उसमें थोड़ा बहुत कटा है। जैसे और सब सब्जेक्ट में लग रहा था कि 1-2 नंबर कटेगा, लेकिन इसमें जो मैथ था उसमें 100 में 98 मिला है। वो घर पे आकर चेक किए थे एग्ज़ाम के बाद, तो मतलब सभी सही था, 100 में 100 था, तो वो तो उम्मीद था कि 100 में 100 ही रहेगा। तो वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं 2 नंबर कटा है। और किस विषय में लग रहा है? और जैसे हिंदी में 100 में 94 मिला है, तो उसमें जैसे मतलब पूरा जैसे चेक किए थे तो शायद 95 के लगभग था, लेकिन उसमें भी थोड़ा लग रहा है कि 1 नंबर कटा है। कहीं कहीं थोड़ा बहुत लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है। जी सर। अब आगे की जो है +2 की भी तैयारी आप कीजिएगा, उसमें भी क्या लक्ष्य रहेगा? उसमें भी पूरा लक्ष्य रहेगा। ये हौसला बुलंद और हो गया है कि इसमें 9वां रैंक है, तो उसमें पूरा प्रयास करेंगे रैंक 1 लाएँ। उसमें भी 12th में पूरा मेहनत करें, जितना मेहनत 10th में किए हैं उससे दुगना मेहनत उसमें करें। मेहनत करने के लिए तैयार हैं। अब जब आपका एक लक्ष्य है, आगे भी बढ़ना है, कुछ करना है, तो समाज के लिए आप बेहतर क्या करना चाहते हैं? समाज में क्या बदलाव आनी चाहिए? समाज में पहले तो शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। जब लोग शिक्षित होंगे तो बहुत कुछ समझेंगे। फिर समाज का पहले विकास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है शिक्षा। तो शिक्षा का प्रसार तो यहाँ मतलब शुरू से ही स्कूल से होते रहा है। जितने भी यहाँ मतलब इटरा पंचायत में जितने भी सब गांव हैं, वहाँ से मतलब अधिकतर यहीं से पढ़ाई किए हैं। तो शिक्षा का प्रसार तो होते ही रहा है और होगा आगे भी। जैसे अभी राजेश जी जो है यहाँ पे इटरा में बोधगया से आकर के गांव में आए, और गांव में आकर के बच्चों के बीच जो है शिक्षा दे रहे हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं। आप जैसे बच्चे वहाँ से अच्छा कर रहे हैं, प्रतिभावान बच्चे बाहर निकल रहे हैं।
और बहुत सारे लोग यहाँ से नौकरी भी कर रहे हैं निकल करके पढ़ लिख करके, और लगातार ये 2000 से ये सेवाएं दे रहे हैं। तो इस प्रकार की सेवाएं आप लोग कभी सोचते हैं कि इस प्रकार की सेवाएं को और बढ़ावा मिलना चाहिए? जी सर, बिल्कुल मिलना चाहिए। जैसे अभी एक स्कूल यहाँ पे इटरा पंचायत में ऐसा स्कूल है, शुरू से मतलब पिछले लगभग 25 वर्षों से ये सेवा देते आ रहा है। तो ऐसा और भी स्कूल होना चाहिए मतलब इटरा पंचायत में, कि और भी लोगों को शिक्षा आसानी से मिल सके। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होता है, अच्छे से बुक्स दिया जाता है यहाँ से फ्री में पढ़ने के लिए, कॉपी दिए जाते हैं। तो बहुत ही मतलब बहुत जो गरीब घर के लोग हैं सब यहाँ पे मिडिल क्लास वाले ही पढ़ते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि यहाँ पे इतने आसानी से अच्छा शिक्षा मिल रहा है। तो और भी आगे बढ़े, मतलब ये एक स्कूल से दूसरा स्कूल हो और भी लोग यहाँ पे जुड़े और अच्छे से पढ़ाई करें। अभिषेक जी थे और इन्होंने जो है बिहार में अपना झंडा गाड़ दिए हैं, और ये जो कैमी जूलियस स्कूल के ये बच्चा है और यहाँ से इन्होंने पढ़ कर के आगे अपना बेस मजबूत किया यहाँ के शिक्षकों द्वारा, यहाँ के संचालकों द्वारा। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये 2000 से लगातार ये विद्यालय इस ग्रामीण क्षेत्र में अपना सेवा दे रहा है, और ये सेवा देने के माध्यम से कई बच्चे सरकारी जॉब में गए हैं, कई बच्चे जो बेसहारा बच्चे थे उनको जो है शिक्षा का आधार मिला, और अपने जीवन के आधार बना करके वो कहीं नौकरी में है, कोई बिजनेस कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर अपने अपने परिवार का जो है भरण पोषण कर रहे हैं और शिक्षित समाज को भी कर रहे हैं। कई बच्चे तो ऐसे हैं जो शिक्षा के अलग भी जगा रहे हैं और सरकारी विभागों में जा करके सरकारी सेवा भी दे रहे हैं। और यहाँ पे इनके जो है अभिषेक जी के जो है टॉपर किए हैं उनके मामा जी हैं, और इन्हीं के संरक्षण में ये बच्चा यहाँ पे शिक्षा ग्रहण किए थे। क्या कहेंगे, आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम सुरेंद्र कुमार यादव है। कहाँ घर हुआ आपका? घर इटरा हुआ। अब तो आपका भांजा जो है पूरा बिहार में झंडा गाड़ दिया है। बड़ी खुशी की बात है कि ये स्कूल के देन है कि बेसिक मजबूत करते हुए और अच्छा मैंने ये शिक्षा प्राप्त किए हैं। तो विद्यालय को हम धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने यहाँ इटरा के ग्रामवासियों के अगल बगल के बच्चे को पढ़ा लिखा कर और बहुत लोग जॉब लिए हैं और बहुत अच्छा मैंने यहाँ के स्टूडेंट कर रहे हैं। क्या कहेंगे राजेश जी के बारे में, जो विद्यालय को संचालन इतने मतलब के तौर तरीके से कर रहे हैं, इनके शिक्षक जो हैं इतने अच्छे ढंग से पढ़ाई दे रहे हैं? जी महोदय, डॉक्टर राजेश कुमार को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने मैंने पिछड़े इलाका में आकर मैंने स्कूल खोल के बच्चों को बहुत अच्छा शिक्षा दिए, रोशनी देने का काम किए। और ये चेतनशील व्यक्ति हैं, यहाँ के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं कि यहाँ के लोग एक भी बिना शिक्षा के न रहे, सबको शिक्षा दे रहे हैं और बहुत स्कूल के माध्यम से विकास किए हैं बच्चों के बीच। हम धन्यवाद इनको देते हैं। यहाँ के प्रधानाध्यापिका महोदया के धन्यवाद देते हैं, सभी शिक्षकगण को धन्यवाद देते हैं। अभी ये यहाँ से जो बच्चे, आप तो यहाँ पे लोकल हैं, क्षेत्रीय हैं, स्कूल के आप ही के गांव में ये विद्यालय है, यहाँ से कितने बच्चे को क्या लग रहा है कि यहाँ अगर ये स्कूल ना होता तो क्या होता? अगर ये स्कूल नहीं होता तो बहुत लोग शिक्षा से वंचित रह जाते और अच्छा माने विकास नहीं होता, अच्छा पढ़ाई नहीं होती थी। और जब से भी इस विद्यालय खुला तो अच्छा शिक्षा दिया गया और उस समय से अच्छा लोग यहाँ से प्रोग्रेस करके और जॉब भी लिए, सरकारी जॉब में सरकारी जॉब लिए। हमारी बहन जॉब ली, हमारे गांव के बहुत से मैंने बच्चे पढ़ लिख के जॉब लिए हैं, बिहार पुलिस हैं और अच्छा मैंने पोस्ट पर हैं। आप क्या कहेंगे यहाँ के संचालक जो है, सचिव हैं डॉक्टर राजेश कुमार जी को? हम यहाँ के सचिव महोदय से कहेंगे कि जिस तरह से आप विकास विद्यालय के माध्यम से बच्चों को कर रहे हैं और आप करते रहें और ऐसे आओ अच्छा करें। तो देखिए, लगातार ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से 2000 से ये सेवा दे रहे हैं और यहाँ पे बच्चों के बीच ये अलग जगा रहे हैं, शिक्षा की जो अलग जगा रहे हैं, बच्चों में जो जिस प्रकार से ज्ञानवर्धन कर रहे हैं, ये बड़ा सराहनीय है। और यहाँ पे लगातार जो लोगों के बीच में, अगर ये लोग यहाँ के जो गार्जियन हैं, जो टॉपर के जो मामा हैं, जिनके संरक्षण में जो बच्चा पढ़ा लिखा, वो बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सरकारी नौकरी में गए। मैं
कहने का मतलब ये है कि एक विद्यालय और एक अच्छी सोच क्या कुछ नहीं कर सकता है, यहाँ के आसपास के गांव को बदल करके रख दिया है। पूरी बच्चों में एक शिक्षा का जोश और जुनून भर दिया है। ये एकोल देला तेरे वेलफेयर सोसाइटी है और ये 2000 में रजिस्ट्रेशन हुआ और 2001 में ये स्कूल खोलने की शुरुआत की और ये प्रथम स्कूल इटरा पंचायत में कैमजुलिस स्कूल करके पहला यूनिट को किया और ये विगत 2-3 वर्षों में 5 स्कूल का ऑलरेडी स्थापना कर चुका था। जब पहली बार जब इटरा पंचायत में हम भ्रमण के दौरान आए थे तो एजुकेशन के यहाँ पे इतना कमी थी कि जब हम स्कूल चालू करने वाले थे तो देखे कि मैट्रिक भी पास यहाँ पे एक लड़कियाँ भी नहीं मिली। तो उसके लिए हम एक जब स्कूल चालू किए तो बोधगया और अलग अलग से टीचर को लाकर इसको चालू किए। आज इसका देन है कि हमारे बीच अभिषेक कुमार जो पूरे बिहार में झंडा फहराया और 9वां स्थान 10th क्लास बोर्ड में लाया और जिला में प्रथम स्थान आया। ये स्कूल का देन और ये स्कूल की अपनी मंजिल मिल चुकी है। हर एक वर्ष प्रत्येक वर्ष 30 से 40 बच्चा 10th क्लास में देता है, जो कि 90% बच्चा फर्स्ट डिवीज़न से पास होता है और बाकी सेकंड डिवीज़न से। बच्चियां इसमें बहुत ही आगे हैं, चढ़ बढ़ कर भाग लेती है और एजुकेशन लेती है और अच्छे रैंक से उन लोग पास होता है। हम सभी पेरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम चाहते हैं कि आगे का भी सहयोग ऐसे बच्चे को हम देते रहें। और हमारे भी में अभी हम लोग का 5 स्कूल चल रहा है, जो बोधगया पछट्टी में है, सरघाटी 9 बीघा कचौड़ी पंचायत में है, कोसला के पास बहराडी में है और ये इटरा हमारा पहला यूनिट है और बैजू बीघा गांव में सुजाता स्कूल है। तो इसलिए हम सभी माताओं पिता के कहेंगे कि बच्ची हो या बच्चा हो फर्क ना करे और ये संस्था से जुड़े और ये संस्था का लाभ उठावे। आपके बच्चा और बच्चियां को भविष्य संवारने में हम 100% आपके साथ हैं और कदम में कदम मिला के हम चलेंगे। मैं डॉक्टर राजेश कुमार, सचिव एकोल देला तेरे वेलफेयर सोसाइटी। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।